हेलो दोस्तों, जय माँ बाराई, जय इष्ट देवता। मैं आपको आगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा प्लीज़ प्लीज़। और मैं आगे की कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिएगा। कलवा बेताल स्थल। गुप्तेश्वरी मंदिर के पीछे एक खुली जगह है जो कलवा बेताल स्थल कहलाता है। किंवदंती है कि इस स्थान में महाबली भीम ने रोज मानव रक्तपान करने वाले कलवा बेताल का वध किया था। माँ बाराही के इस गण की आत्मा की शांति के लिए ही यहाँ अष्टबली जटाधारी नारियल होता है। कुछ लोग कलवा को बेताल भैरव की तांत्रिक शक्ति से भी जोड़ते हैं, किंतु ऐतिहासिक साक्ष्य कलवा को कत्यूरी राजा झालुराई के पुत्र गोरिल का प्रमुख सहायक बताते हैं। इस वीर ने कत्यूरी राजाओं के अत्याचारों का सामना किया, जिस वजह से लोग कलवाविष्ट नाम से उसकी पूजा करने लगे। स्थानीय लोग मानते हैं कि कलवा की आत्मा जीवित है और वह हितैषी है। लोग अत्याचार के विरुद्ध कलवा के द्वार पर फरियाद करते हैं, जिसका न्याय तुरंत मिलता है। ऐसी लोगों की मान्यता है। पहले कलवा बेताल स्थल में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की कुछ मूर्तियां खड़ी थी, जो पश्चात में टूट फूट के चलते समाप्त हो गई। इस स्थल करना पड़ा था। कलवा बेताल स्थल से लगा हुआ पत्थर का नाम एक छोटा प्राचीन मंदिर है, जिसमें शिव, पार्वती और दुर्गा की छोटी मूर्तियां स्थित हैं। मचवाल का शिव मंदिर देवी मंदिर से आधे फलार्ग पर स्थित देवीधुरा की सर्वोच्च चोटी मंचवाल कहलाती, जहां प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। मेले में बग्वाल रक्षाबंधन के अगले दिन अर्थात जमानी को देवी का डोला मचवाल तक उठता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक बग्वाल गुप्तेश्वरी देखने वालों के लिए देवी के डोला में भाग लेना आवश्यक है, मगर आजकल जमानी के दिन भीड़ लगभग आधी होकर 50-60 हजार के आसपास तक रह जाती है। मचवाल देवी का मायका माना जाता है, जहां डोले के पहुंचने के पश्चात परिक्रमा की जाती है। यह मान्यता ऐसी भी रही है कि वाराही माँ पहले मचवाल में विराजमान थी, जो पास के कत्यूर कोट से यहाँ आई थी, अर्थात असली मायका कत्यूर कोट चालसी में था। मचवाल शिव मंदिर के अंदर एक किनारे में कुछ छोटी मूर्तियां तथा बीच में अर्ध के आकार का पत्थर है, जिसके मध्य में 8 छोटे विविध आकार के लिंग रखे हैं। कहते हैं कि शिव मंदिर वाले इस टीले के नीचे कभी पानी का तालाब हुआ करता था तथा साथ में लगे एड़ीथान के पास कुआं था। कुएं में एक बार घोड़ा गिर गया था, जिसके चलते लोगों ने उसका पानी पीना छोड़ दिया। कालांतर में बच्चों के गिरने का अनदेखा देखकर इसे पश्चात में ढक दिया गया। मचवाल देवीधुरा का एक ऐसा स्थान है जहां से हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला एवं सामने का नैसर्गिक दृश्य बेजोड़ दिखता है। मचवाल के पास राजकीय इंटर कॉलेज स्थित है, जहां से एक रास्ता नीचे के गांव की ओर निकलता है। सन 1950 तक देवीधुरा तथा मचवाल के देवदार व बांझ का इतना घना जंगल था कि लोग यहाँ जाने में डरते थे। यह बात स्थानीय कहावत है कि दियार डाई बांझ बोटी तू जगदम्बा माई देवीधुरा आई से चरितार्थ होती है। पुरानी गवौरी व रानी चौड़ नौला। डाक बंगले के सामने की खाई में रानी चौड़ नामक मैदान है, जिसके एक कोने में 2 बड़ी व कुछ छोटी शिलाओं से बनी प्राकृतिक गुफाएं हैं, जिन्हें पुरानी गवौरी कहते हैं। पहले गुहेश्वरी पुरानी गवौरी में थी, जहां भूस्खलन के कारण पूजा स्थल मौजूद गवौरी में स्थानांतरित कर दिया गया। इन अंधेरी गुफाओं की अभी पूरी खोज होनी बाकी है। गुफा के पास एवं श्वेत बाघ कभी कभी देखा गया है। यहाँ पर कुछ खेत हैं, जहाँ एक 22 पाट अर्थात सीढ़ियों
काकत्यूरी राज में बना पुराना नौला भी है, जो आज ध्वस्त हो चुका है। यह किसी चंद वर्षीय रानी से जुड़ी ऐतिहासिक महत्व की जगह लगती है। मचवाल एड़ी थान मचवाल चोटी के पूर्व छोर पर एक अन्य प्रसिद्ध देवालय है, जहाँ पर स्थानीय देवता एड़ी का प्रतीक व मंच पटल है तथा कुछ लोह त्रिशूल व अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। कहते हैं कि एड़ी मंदिर स्वयं अद्भुत है। एड़ी का वाराही देवी से कोई संबंध नहीं है। एड़ी का मुख्य अस्त्र खांडा है, जिसे पास के वाले गांव के प्रधान के संरक्षण में रखा गया है। खांडा दूतरफा धार की तलवार जैसा हथियार है, जिसे सदैव खड़ा ही रखा जाता है। एड़ी के पुजारी पास के गांव वालिक व धरोज वाले हैं। कहते हैं कि हक की लड़ाई में वालिक वालों के पास खांडा और ढरोज के साथ एड़ी स्वयं चले गए थे। पूजा दोनों साथ मिलकर करते हैं, जो हरेला पहली सावन व दोनों अष्टमियों में दिन के समय होती है। देवीधुरा में शिवरात्रि एवं नवरात्रियों के दौरान एड़ी की पूजा की जाती है। पर्व के समय पास के 4 खाम के लोग यहाँ मिलकर पूजा करते हैं। सामान्यतः सभी जगहों में एड़ी की पूजा चैत्र मास में रात्रि के समय अग्नि की धूनी जलाकर की जाती है। एड़ी का अन्य अस्त्र वर्षिया गाजा गद्दा है, अर्थात आसमान से वर्षा गाजा, इसलिए इन्हें एड़ी राजा वर्षी गाजा कहा जाता है। एड़ी थान के पास पेड़ में कुछ झंडे टंगे रहते हैं और पास में यह मनियाधर है। एड़ी की पूजा शनि देवता की भांति होती है। एड़ी देवता धनुर्विद्या के ज्ञाता हैं, इसीलिए उन्हें अर्जुन का अवतार भी माना जाता है। इनकी एक आंख सिर के ऊपर मानी जाती है। ग्रामीण एड़ी को ग्राम देवता व प्रेतात्मा भी कहते हैं। लोक विश्वास में एड़ी श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रधारी, दूध पीने वाला स्वयंभू न्यायकारी राजा है। भक्तों का मानना है कि एड़ी सभी प्रकार के दैहिक, भौतिक व दैविक आपदाओं से मुक्ति दिलाते हैं। वह पशुओं का रक्षक और न्याय का देवता हैं। एड़ी को कुछ लोग बृहस्पति देवता भी मानते हैं। इस अर्थ में वह रक्षक देवता और देवगुरु हैं। एड़ी को जागृत करते समय जागरिया, उसे घर वन का रखवाला, दूत पूत का मालिक, अयाल व्याल हटाने वाला, 22 प्रकार के तीखे कांटों से रक्षा करने वाला, पशु एवं मानव का रक्षक बताता है। किंतु एड़ी का मूल स्थान टनकपुर के पास ब्यानधुरा में है। यद्यपि कुमाऊं में सर्वत्र एड़ी के मंदिर पाए जाते हैं। कुछ गाथाओं के अनुसार एड़ी देवता भीमस्त व विकराल रूप धारण किए हुए रहते हैं। उसके 4 हाथ में, जिनमें विभिन्न शस्त्र हैं। एड़ी जंगल में रहते हैं और केवल रात्रि में साँव व भाऊ नामक पालकी वाहकों तथा गले में घंटी बांधे कुछ कुत्तों और परियों के साथ निकलता है। गले उनके दाएं बाएं अविवाहित मृत लड़कियों की आत्माएं रहती हैं, जो आंचरी कीचनी नामक चुड़ैल कहलाती हैं। एड़ी के दर्शन या उनके साथियों की हुंकार सुनना घातक होता है। एड़ी के मंदिर सिहायसी क्षेत्र से दूर खुले आसमान के नीचे अक्सर जंगल में होते हैं, जहां लोहे के धनुष, बाण, त्रिशूल व छोटे छोटे पत्थरों के रूप में उनकी पूजा की जाती है। एड़ी के प्रति जन भावना, भय व श्रद्धा पर जाती है। एड़ी के प्रकोप से पीड़ित व्यक्ति को डंगरिये, जिनके शरीर में देवता नाचते हुए
मुक्त करते हैं। एड़ी के मंदिर में रात को जागरण भी होता है, जिसमें मंदिर के सामने एक खुली जगह और काफ़ी आग जलाई जाती है, जिसे एड़ी की धुनी कहते हैं। धुनी के चारों ओर वो लोग बैठते हैं जिनके शरीर में एड़ी का आवेश होता है। एड़ी को लोहे के धनुष, त्रिशूल, दूध, नारियल, लाल झंडे, घंटियाँ, फूल, अक्षत, मिष्ठान आदि चढ़ता है। एड़ी देवता निरामिष भोजी हैं, किंतु उसके सहायक खड्ग झाकर सैम एक समय स्थानीय देवता सकल दुधाधारी कलुआ सैम का मंदिर हल्द्वानी लोहाघाट व बाजार को जोड़ने वाले तिराहे के पास पुराने देवदार वृक्ष की जड़ में स्थित हैं, जो स्थानीय देवल जाति का इष्ट देवता है। देवल देवीधुरा के मूल निवासी हैं तथा यहाँ की अधिकतर जमीन के प्रारंभिक स्वामी यही लोग थे जो आज अनुसूचित जाति में आते हैं। सैम भूमि तथा क्षेत्र का पालक तथा शिखरों का रक्षक देवता है। ऐसी मान्यता है कि सैम यहाँ जागेश्वर के पास देवदार के वनों की चोटी में स्थित झांकर सैम मंदिर से लाया गया। सैम प्राकृतिक शक्तियों से युक्त माना जाता है। सैम के मंदिर में 84 व जैसी अर्थात 4 रात का संक्षिप्त या 22 रात का संपूर्ण जागरण बैठाई जाती है, जिसमें आग की अखंड ध्वनि जलाकर सैम की महिमा में गाथा गाई जाती है। सावन के हरेला त्योहार में भी इनकी पूजा होती है। सैम विद्वानों की मान्यता है कि यह बौद्ध देवता हैं जो नेपाल के शंभु देव बुद्ध का एक रूप हैं, जबकि अन्य इसे भैरव का रूप मानते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।